खलीजी जंग ने हमारी 2 साल की मुआशी कोशिशों को ज़रब लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। जंग से पहले एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुंच गया है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों ने मुआशी इस्तेहकाम पर असरात मुरतब किए। खित्ते में अमन के क़याम के लिए सिद्क़ दिल से कोशिशें की। ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत का सिलसिला 21 घंटे तक चला। फरीकैन के दरमियान सीज़फायर जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ओमान और रूस का भी दौरा किया। कहा है कि अपनी क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा, बेहतर है जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे। ईरान माहिदे पर दस्तखत करने में नाकाम दिखाई देता है। गैर जौहरी माहिदे को हतमी शक्ल देने में भी मुश्किलात का शिकार है और उन्हें जल्द फैसला करना होगा। ट्रंप ने हाथ में बंदूक थामे AI जनरेटेड तस्वीर भी शेयर की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत की है कि ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, अमरीकी अखबार के मुताबिक, ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ट्रंप समझते हैं कि नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा खतरनाक है। उधर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि ईरान ने बताया वो तबाही के दहाने पर है। ईरान चाहता है कि हम जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज़ खोल दें। अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर भी पाबंदियां आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर तेल की तरसील में किरदार अदा करने का इल्जाम है। अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल UN और सदर सलामती काउंसिल को ख़त में ईरान ने नाकाबंदी को बहरी क़ज़ा करार दिया। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा कि ऐसा रवैया गैर कानूनी जबर, बैनुल अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और अमलाक के गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ है। ट्रंप ईरानी तजावीज़ से गैर मुतमईन। ईरान का नई तरमीम शुदा तजावीज़ के लिए सुप्रीम लीडर से मुशावरत का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने नज़रसानी शुदा तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन मांग लिए। ईरान ने सालिसों को बताया कि सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार हैं। ईरानी फौज का कहना है कि मुल्क अब भी जंगी सूरत हाल में है और दुश्मन की किसी भी नई कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ मुआहिदा करने में कोई जल्दी नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, ताहम किसी भी मुआहिदे में अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सदर वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नई बुलंदियों पर। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत $111 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल भी महंगा होकर $100 फी बैरल की सतह पर आ गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान अमरीका मुज़ाकरात में जल्द बेहतरी ना आई तो तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती का मिशन। हांगझो जिनजियांग ग्रुप के CEO वांग जियान से मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और EV बैटरी सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट की दावत। पाकिस्तान में सनती और ज़रई शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरमायाकारी मनसूबों पर ताउन पर जोर। मुलाकात में सेनेटर सलीम मानवीवाला, शर्जील इनाम मेमन और दीगर आला हुकाम शरीक। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितन ख्वारिश की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज की ऑपरेशन गज़ब बिल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितह खारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। आज़ादी के बाद मार्का हक हमारी तारीख का रोशन बाब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मुल्की तारीख में तारीखी लम्हात आए, एटमी कुव्वत बने। मार्का हक के बाद हम सिफारतकारी के महाज से दुनिया में उभरे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए हैं। कराची में मसाइल की बात करें तो सियासी रंग दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची शहर पर 17 साल से एक ही जमात की हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि एक सड़क क्यों नहीं बना सके। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पाकिस्तान की मशहूर तरीन सड़क है। हुकूमत एक यूनिवर्सिटी रोड नहीं बना सकी और क्या काम करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, शाहिद खाकन अब्बासी नई पार्टी बनाकर पुरानी तनकीद बेचने की कोशिश न करें, कराची की फिक्र छोड़ें। पंजाब असम्बली का ऐवान मछली मंडी बन गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान शोर शराबा। मरियम औरंगजेब के ऑपोजिशन को झूठा बोलने पर हंगामा राई। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब में 12 लाख किसान कार्ड और 20,000 ट्रैक्टर दिए जो ये हुकूमत करके गए, इससे ज्यादा बजट है। ऑपोजिशन ने फ्लोर पर झूठ बोला। पंजाब फिल्म सिटी का बिल शकवार मंजूरी के लिए ऐवान में पेश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायजा। इजलास में CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड करने का फैसला। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 दिन में की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। F6 में खिदमत मरकज़ बनेगा। प्रोजेक्ट के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। के इलेक्ट्रिक का फ्यूज उड़ गया। कराची में हर 1.5 घंटे बाद 2.5 घंटे की लोड शेडिंग। मुतादिद इलाकों में बिजली की बंदिश, ताजर और शहरी परेशान। लोड शेडिंग के बाद पानी की सप्लाई बंद। मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, नाज़िमाबाद और रंगी टाउन शामिल। नॉर्थ कराची, कोरंगी समेत दीगर इलाके मुतासिर। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ देने से गुरेज। कराची के बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर गौर। गरीब इलाकों में लोड शेडिंग कम होनी चाहिए। लोड शेडिंग ना होने का कोई हल निकाला जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। कहा, अवाम तवील लोड शेडिंग की मुश्किलात से दो चार हैं। थर के कोयले को इस्तेमाल करके सस्ती बिजली बनाकर के इलेक्ट्रिक को दी जाए। चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने कहा कि के इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत का सूबे में ट्रांसपोर्ट निज़ाम में जिद्दत लाने का अहम फैसला। तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का हुक्म। मुकम्मल डिजिटाइजेशन के लिए आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट सिंध की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी गई हैं। दस्तावेज़ात की तस्दीक को आसान और महफूज बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खुदकार और डिजिटल बनाया जा रहा है। ख्वाहिश है लाहौर जैसी हरियाली कराची में भी हो। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की लाहौर आमद। कराची वाटर बोर्ड वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस पहुंचे। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुनिया भर में सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। ख्वाहिश है वासा के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मुआहदा हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। CDA प्लाट अलॉटमेंट केस के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, ये केस अब नया बेंच सुनेगा। आप नए जज साहब के आगे एक ट्राई कर लेना, हो सकता है वो आपकी बात सुनकर समझ सकें। बाज़ औक़ात एक जज केस नहीं समझ सकता लेकिन दूसरा समझ जाता है। CDA के वकील ने कहा कि मेरे लिए एजाज़ है कि हम आपके सामने पेश होते रहे।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट तबादला किया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाईकोर्ट तबादला कर दिया था। मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदोबास में इफ्तिखार कहते हैं, गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। मगरबी किनारे में आबादकारों का तशद्दुद और गैर कानूनी बस्तियों की तोसी तशवीशनाक है। इसराइल के इम्तियाजी इक़दामात नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं। गजा की पट्टी में काबिज इजरायली फौज की जारहियत का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी। हमलों में शुमाली गजा और गजा सिटी को निशाना बनाया गया। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में मासूम बच्चे समेत 10 अफराद शहीद हो गए। लाहौर समेत पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक प्री मानसून सिस्टम और मगरबी हवाओं के बायस वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। कराची में गर्मी का जोर बरकरार। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर जिला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। मैच के दौरान बोलते हुए मुंह ढांपने पर रेड कार्ड होगा। फीफा ने नए कानून की मंजूरी दे दी, जिसके तहत वर्ल्ड कप समेत बड़े टूर्नामेंट्स में ऐसे खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया जाएगा जो दौरान गुफ्तगू अपना मुंह ढांपेंगे। फैसला कनाडा के शहर वैंकूवर में होने वाले खुसूसी इजलास में किया गया, जहां फीफा की जानिब से पेश करदे कानून में तरामीम मंजूर हुई।